आप सभी को मेरा नमस्कार। परंपराओं को जानने और उन बातों के पीछे के रहस्य को समझने के इस श्रृंखला में ऐसा क्यों में आज हम जानेंगे कि दुर्गा पूजन और गणेश उत्सव के बाद परंपरागत तरीके से उन प्रतिमाओं का विसर्जन जल में क्यों किया जाता है। हमारे देश में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गली मोहल्ले, चौराहों पर, घर में, व्यवसायिक स्थलों पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना, उपासना भक्ति पूर्वक तरीके से की जाती है। भारत में ये उत्सव तो देखने लायक होता है। इस उत्सव की धूम विदेशों तक है, लेकिन इतने परंपरागत तरीके से, इतने भक्ति भाव से इस उत्सव के बाद मूर्ति का विसर्जन करने की भी परंपरा है। उसके पीछे एक मूल रहस्य है। वो रहस्य ये है कि वैदिक धर्म में या जैन संप्रदाय के अनुसार भी प्राण प्रतिष्ठा पाषाण की प्रतिमा और धातु की प्रतिमाओं में की जाती है, क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत की हुई प्रतिष्ठा में मंत्र हमेशा ऊर्जायमान रहते हैं, प्रभावशाली होते हैं। मिट्टी की अपनी एक आयु होती है और मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाओं में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वो कुछ समय या कुछ समयावधि के लिए की जाती है। उसके पूरा होते हुए उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं और मंत्रों का प्रभाव कम हो जाता है। गणेशोत्सव को 10 दिन मनाने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग इसे 3 दिन या 6 दिन में पूरा करके गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन जल में करते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा की जो परंपरा है उसमें 9 दिन के लिए माता की प्रतिमा को अनुष्ठान के तहत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनकी पूजा अर्चना 9 दिन तक की जाती है। उसके बाद उनकी प्रतिमा का विसर्जन होता है। ये दोनों ही उत्सव भारत में परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ इन्हें पूरा किया जाता है। जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा की हुई प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा जब मंत्रों द्वारा प्रभावशाली होती है और हमारे नृत्य गान उत्सव और आरती के द्वारा और प्रभावशाली होकर हमें आशीर्वाद भी प्रदान करती है, लेकिन ये सब कुछ समयावधि के लिए होता है और उस समयावधि के लिए ही उन शक्तियों का आह्वान किया जाता है और उन्हें बुलाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। उसके बाद उनकी मंत्र शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि मिट्टी की अपनी एक एज होती है, आयु होती है। उसमें मंत्रों के प्रभाव ज्यादा दिन तक प्रभावशाली नहीं होते हैं। गणेश उत्सव की धूम हर जगह होती है और सभी उसको आसानी से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा में कुछ नियम कड़े होते हैं। उन नियमों को प्रभावशाली रूप से मानना पड़ता है, इसीलिए कहीं कहीं इनकी स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है। इस तरह लॉजिकली एक बात सत्य साबित होती है कि जैसे परमात्मा ने हमारे शरीर में मंत्रों को दिया है, यानी मंत्रों द्वारा आत्मा को हमारे शरीर में दिया है, और एक आयु पूर्ण होने के बाद हमारा ये शरीर, मिट्टी रूपी शरीर को जब हमारी मृत्यु होती है तो दाह संस्कार या जल में प्रवाहित किया जाता है। उसी तरह एक लॉजिक, एक वे है जिसे पूरा किया जाता है जल में विसर्जन करके। सेम एक बात और हम समझ सकते हैं कि मंदिर और मकान एक नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह भोग और योग भी एक साथ नहीं रह सकते। कुछ समय के लिए हम उन शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और उनको पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा यह संभव नहीं है
इसीलिए इस परंपरा को मानते हुए भारत में हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले इन दोनों त्योहारों के बाद जल में प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है।